बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे कराची बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। कराची बार एसोसिएशन ने एक बड़ी ही सख्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उनको बताने की, सिखाने की जो है वो कोशिश की है कि बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, उनका रोल क्या होता है, क्या उनको प्रॉक्सीज बनना चाहिए हुकूमत की। तो इस पे जो है वो ये एक नया फंडा बन गया है। और कल वाजिद गिलानी जो सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से उस 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान किया गया जो अभी कहीं आई नहीं है, यो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस पर बात करेंगे कि अजीब सी सूरत हाल ने जन्म लिया है, अब क्या होगा, क्योंकि 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ट्रांसफर जजेस, मखसूस नशिस्तें, केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, इमरान खान साहब के केसेस, पीटीआई के केसेस, तो हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज इस पे हम बात करते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा मौजूद होगा, इमरान खान साहब ने एक नई तहरीक चलाने का ऐलान किया है और इसमें एक अहम शख्सियत को पिन पॉइंट भी किया गया है। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इस पे हमने बात करनी है। सना यूसुफ केस, ये टिकटॉकर 17 साल की इस्लामाबाद में एक बेईमाना, जालिमाना तरीके से कत्ल किया गया और उसमें मुलजिम गिरफ्तार हो गया। उसमें एक नया बोर्ड आया है, वो आपके सामने रखेंगे कि ये केस किस तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो मेम्बरान के हवाले से आपको पता है कि 26 जनवरी इनका आखिरी दिन था। लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये लिख दिया गया कि जब तक के नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान नहीं आते तो ये कंटिन्यू करेंगे, और ये बैठे हुए हैं डट के, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस किए जा रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं कि इस पे पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं नाजरीन, कराची बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान एक फड्डा हुआ है। अच्छा, फड्डा जो है वो आईनी तरामीम और उसके मामलात में हुआ है। कल सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाजिद गिलानी, उन्होंने मीडिया के जो पर्सन्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको बुलाया, उनको कहा मैं एक बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सत बिस्मिल्लाह, आप कराएं बयान रिकॉर्ड। तो वो बोले कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद जजेस हैं, इनकी ट्रांसफर के हवाले से जो कानून साजी होने जा रही है, उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए, इनको ट्रांसफर होना चाहिए। तो नाजरीन, आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर का कानून तो पहले ही मौजूद है, आइन में लिखा हुआ है, तो ये कौन सी ट्रांसफर मांग रहे हैं वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। पहले जो आर्टिकल 200 है जो ट्रांसफर के हवाले से बताता है और जो सदर को इख्तियार देता है, उसमें यह लिखा हुआ है कि मुतलका जज जिसकी ट्रांसफर होनी है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, उसकी आप कंसेंट लेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको हम फलां हाई कोर्ट में भेज रहे हैं, आप जाना चाहते हैं। अगर वो कहे कि मैं नहीं जाना चाहता तो मामला वहीं रुक जाएगा। लेकिन वाजिद गिलानी साहब अब ये कह रहे हैं कि ये वहीं रुकने वाला मामला है ना, ये दरमियान में से निकलना चाहिए। मतलब मुजव्वजा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुजव्वजा जो तरमीम है उसमें ये कहा जा रहा है मुमकिना तौर पर जो आ सकती है, अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी भी जो है वो कर दी है, हमायत कर दी है। तो उन्होंने कहा कि वो जो मुजव्वजा आईनी तरमीम का मामला है कि उसमें कंसेंट निकाल दिया जाएगा। सदर साहब की जब मर्जी होगी वो कहेंगे कि जी पेशावर हाई कोर्ट के फलां जज को लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के सिंध हाई कोर्ट, सिंध वाले को बलोचिस्तान, बलोचिस्तान वाले को लाहौर, जब चाहेंगे। नो कंसेंट, कोई उसमें वो पूछताछ है ही नहीं है, तो मामला ही खत्म। मतलब आपको हम पहले भी बताते रहे कि 26वीं तरमीम जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी एक कंट्रोल है एग्जेक्टिव का, इंतजामिया का, हुकूमत का। किस पर? अदलिया पर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से अहम सवालात हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है।
تو اب جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ترمیم کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. اب لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہ بات کی بات ہے، لیکن صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کی حمایت کر دی اور کہا جی ان کو ٹرانسفر ہونا چاہیے، اگر دوسری ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے ان کو بھی ہونا چاہیے. اور اس میں ڈیفینیٹلی اس قسم کی تو اور انہوں نے 27ویں ترمیم جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، حکومت نے کوئی بولا نہیں ہے، حکومت نے کوئی مشاورہ شیئر نہیں کیا، کوئی مشاورت نہیں کی، کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کہا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کی جو ہے حمایت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، ان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے وکلا وہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. واجد گیلانی صاحب اس کی تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سپورٹ سے یہ بڑے ہیں اور 26ویں ترمیم کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ، بڑی ہی اہم جو ہے وہ بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو حامد خان صاحب نے کہا کہ مجھے ملے تھے گیلانی صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن جب وہ بن گئے صدر تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 ججز کا جو کے حق میں جو پٹیشن اسلام آباد سپریم کورٹ میں دائر تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، وہ انہوں نے واپس لے لی. اور اب حکومت کے ساتھ ایک لائزون ہمیں نظر آ رہا ہے جو چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا. اور اب جو ہے وہ 27ویں ترمیم جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی اس کی حمایت کی گئی ہے. کراچی بار کیا کہتی ہے، کیا اسکولنگ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی؟ کراچی بار یہ کہتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی مایوسی کے ساتھ اس بیان کا نوٹس جو کیا ہے، اس بیان کو کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب نے دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو کہیں پہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. آگے چل کر کراچی بار کہتی ہے کہ وکلا جو ہے وکلا بار ایسوسیشن بار کونسلز یہ ایک آزادانہ وائسز ہوتی ہیں، انڈیپینڈنٹ وائسز ہوتی ہیں. ان کے حوالے سے یہ توقع کی جاتی ہے، پبلک توقع کرتی ہے، عوام توقع کرتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ ان کو حکومتی پراکسی کی طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو حکومتی پراکسی کی طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے فیلر چھوڑنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ربڑ سٹیمپ جو وہ آئینی ترمیم جو وہ نہیں بننا چاہیے جو ابھی تک کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو صحیح مطلب کچھ زیادہ کلاس لی ہے کراچی بار ایسوسیشن نے، کس کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ان کے صدر کی. آگے جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو ترمیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے خفیہ طور پر آپ کو اس حوالے سے بتا دیا ہے، اس کا مسودہ شیئر کر دیا ہے، تو آپ وہ جو کمیونٹی ہے، لیگل کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو شیئر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خبر میں یہ بھی ہے کہ ججز کے لیے فریش حلف لینا لازم ہوگا. تو یہاں پر کراچی بار ایسوسیشن نے مزید گریل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وہ حکومت کی کوشش ہے ان ججز کے حوالے سے جنہوں نے ابھی سرنڈر نہیں کیا، اور یہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی طرح کا حلف ہوگا، پی سی او کا حلف ہوگا. اور اس وقت جو اس وقت جو ہے وہ ایجاد کیا گیا تھا اور شریف الدین پیرزادہ اور جو ہے وہ حمید ڈوگر، عبدالحمید ڈوگر جیسے لوگ اس میں جو نکلے گئے اور ان کی طرح جو ہے وہ یاد رکھا گیا، انہی کی طرح ان کو یاد رکھا جائے گا. اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ ٹرانسفر کے حوالے سے بغیر تائید کے کراچی بار ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی جو تائید کی گئی ہے اس کو عدلیہ پر حملہ قرار دیتی ہے، فیڈرلزم پر حملہ قرار دیتی ہے اور صوبائی جو جوڈیشری ہے اس کی آزادی پر جو ہے وہ حملہ قرار دیتی ہے اور مسترد کرتی ہے. ریزسٹ کریں گے اور مارشل لا اور اس کے معاملات کو ہم ریزسٹ کریں گے، یہ کہا ہے کراچی بار ایسوسیشن نے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو کچھ جو وہ بتانے کی کوشش کی ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور آئین کی حفاظت اور جو بار ایسوسیشن اور بار کونسلز کا جو کام ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے. بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کا کام بالکل بھی حکومتی بی ٹیم بننا نہیں ہوتا. یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ حکومتی بی ٹیم ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان بار کونسل میں بھی اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں بھی اس قسم کی صورتحال نظر آ رہی ہے. کراچی کے ان اسلام جو وکلا کو سلام ہے جو آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں،
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है और उसमें भी अब जो पहला मौजू हमने डिस्कस किया 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ट्रांसफर जजेस, केसेस का ना लगना, रास्ते बंद होना, जो है वो चीज़ें बिल्कुल जो है वो क्लोज हो जाना, तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब अपने इस तहरीक के वाले से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे जो वजह है, जो रीज़न है, वो बज़ाहिर यही है। और वो ये कहते हैं कि वो बतौर पैटर्न इन चीफ इसको हेड करेंगे, पैटर्न इन चीफ वो बने हैं जो और वो इस तहरीक को चलाएंगे। इसमें आम शख्सियत जिनका नाम लिया गया है डॉक्टर मारहन बलोच, उन्होंने कहा कि वो उनको भी साथ लेंगे और उनको भी इस तहरीक में शामिल करने की दावत जो है वो देंगे। और इसके अलावा अलीमा खान, उनकी जानिब से फिर इंकशाफ किया गया है। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आप जो है वो इस हवाले से हुकूमत को तस्लीम कर लें और 9 मई पे माफ़ी मांग लें। तो बुनियादी तौर पर जो पॉइंट है वो यही आ रहा है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए, जो सज़ाएं हो चुकी उनको तस्लीम किया जाए और जो हुकूमत वक़्त है इसको तस्लीम किया जाए। ये अलीमा खान का दावा है कि मुझे भी और इमरान खान साहब को ये कहा जाता है। बहरहाल ये तहरीक चलेगी, इसमें उमर अयूब और सलमान अकरम राजा हैं। अब देखना ये है कि वो कितने इसमें फ्रूटफुल हो सकते हैं, कितने एक्टिव होंगे, कितने जो है वो 26 नवंबर से मुख्तलिफ होगा। क्या तब कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, अब भी सिर्फ कारकुनान को ही मुसीबतें तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, या लीडरशिप भी गिरफ्तार होगी, या लीडरशिप कुछ ना कुछ हासिल करेगी? तो इसके कैसा होगा ये सारी तहरीक, ये अभी जो है वो डिटरमिन होना बाकी है, देखना बाकी है। सना यूसुफ जो टिकटॉकर है 17 साल की, उनका बहिमाना जालमाना कत्ल हुआ और उस कत्ल में जो एक मुलजिम है फैसलाबाद से कल गिरफ्तार हुआ। आईजी साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बंदा गिरफ्तार कर लिया है और उसके मोबाइल भी रिकवरी, सारा कुछ हो गया है। और उसके बाद आज जब उसको पेश किया गया मुलजिम को, तो उस पे मुंह पे कपड़ा डाल के जो पेश किया गया और उस मुलजिम के हवाले से आईओ ने, वैसे मेरे लिए एक अनहोनी थी और ये थोड़ी सी मतलब ये थी कि हैरान कौन थी कि आईओ जो तफ्तीशी अफसर है उसने अदालत को कहा कि हमने इसकी शनाख्त प्लेट के लिए भेजना है और 14 दिन के लिए भेज दें अडियाला जेल, और वहाँ भेज दिया गया। और ये कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इसके इंतजाम करेंगे, और ये कहा गया कि जब तक की शनाख्त प्लेट नहीं हो जाती तब तक किसी से नहीं मिलेगा। और ये कहा गया कि 18 जून से पहले तफ्तीशी अफसर शनाख्त प्लेट की रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। और ये अदालत ने लिखा है कि ये गनौने नोयत का एक एक्ट है, ये जो कत्ल किया गया है। लेकिन इसमें मामला ये है कि कल जो आईजी इस्लामाबाद है उन्होंने तो ये कह दिया कि ये केस जो है वो हमने पकड़ लिया, मोबाइल भी ले लिया, सारा कुछ हो गया। तो आज तक जो है वो शनाख्त होनी है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये मुलजिम है या नहीं अभी डिटरमिन होना है। और आईजी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। ये मेरे लिए वैसे हैरान कौन है। मेरी बात हुई है एक दो जो बड़े माइंड हैं फौजदारी के, वो कहते हैं कतले हैरान कौन है कि ये क्या है। बहरहाल इसमें अब 18 जून को समाअत होनी है। सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी तकर्री और तैनाती के लिए अब मामला खुल गया है। जो अपोजिशन लीडर है उनको खत लिखा गया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 26 जनवरी से उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अभी 26वीं आईनी तरमीम को उनको प्रोटेक्शन मिल गई। जब तक कि नया नहीं आता तब तक वो जुड़े रहेंगे इसके साथ, और वो जुड़े हुए हैं। और उन्होंने 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसका हशर आपने देखा। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इलेक्शन डे पे क्या हुआ, मखसूस नशिस्तों में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल्स में क्या हुआ, सब कुछ इस अवाम के सामने है। और सिकंदर सुल्तान राजा को किसी सूरत भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखा जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।